उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती 2015 में संघर्ष कर रहे सभी भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, सिग्नेचर को लेकर बहुत ही उहापोह मची हुई है और लगभग लगभग अनाउंसमेंट किया जा चुका है। अलग अलग डेट वाइज आप लोगों को बता ही दिया गया है, मंडल वाइज भी बताया गया है और जिलेवार भी बताया गया है। तो ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, देख ही रहे हैं। ज़्यादातर जो बताया गया है आप लोगों को कि रेलवे स्टेशन पर पहले से संघर्षशील टीम के सदस्य, जो सक्रिय सदस्य हैं, वो आकर वहाँ पर रहेंगे और जिस प्रकार से आपको जो भी सिस्टम मिलेगा आपको सिग्नेचर के लिए, वो अपने पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे रहेंगे, उस पर आपके नाम के सामने सिग्नेचर करवाएंगे या फिर उनके पास कोई स्टाम्प होगा जिसपे जिसपे आप लोगों के सिग्नेचर वो ले सकते हैं। और सिग्नेचर लेने के बाद यदि किसी की कोई त्रुटि है नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, रजिस्ट्रेशन नंबर में, रोल नंबर में, टोटल मार्क में, या जिसमें भी यदि किसी को कोई त्रुटि है, किसी को कोई समस्या है, तो वह अपने पूरे एग्जिट अपना पूरा वहाँ पे समस्या का समाधान करा लेगा। जो भी रहेगा उसको अपना क्लियर कर लेगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप लोग एक पेज पर, एक कागज पर लिख कर लेकर जाइए और यदि त्रुटि है तब उस पेपर को आप उनको सबमिट कर दीजिए, उनको दे दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप एग्जिट उनको अपना डिटेल दे पाएंगे। वैसे नहीं, या फिर मोबाइल में टाइप करके भेजने में, कई बार ग्रुप में इतने ढेर सारे बच्चे हैं कि टाइप करके भेजने में थोड़ी समस्या हो जाती है। किसका देखा जाता है, किसका नहीं देखा जाता है। कई बार बहुत से लोगों का देखा जाता है, एक दो लोगों का भी छूट जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि जिनको भी जाना है और मिलेंगे, सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद अपना डिटेल्स भी एक बार संप्रेषित कर देंगे, तो इससे विशेष फायदा रहेगा जिनका कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए। और जो भाई बहुत दूर हैं, कहीं कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई महाराष्ट्र है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपके डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था की जाएगी और डिजिटल सिग्नेचर आपका करवाया जाएगा। सिग्नेचर जैसे 1000, 1200, 1500 बच्चे हैं, तो इसमें 1500 बच्चों के सिग्नेचर की चेकिंग का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बट मैं मेजोरिटी में लोग रहेंगे, मेजोरिटी में सिग्नेचर रहेगा, तो इससे हमारी केस को बल मिलेगा। हमारी मेजोरिटी को देखकर हर एक जगह पे एक मजबूती मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि 1200 बच्चे तो एग्जिट 1200 सिग्नेचर हैं, बट रहेंगे तो कोई टेंशन भी नहीं है। नहीं है तभी टेंशन नहीं है। कुछ बच्चों का नहीं है तो उनके डिजिटली तरीके से भी करवाया जाएगा। ऐसा नहीं, सारे ऑप्शन ओपन है, क्योंकि जब हमारे कोर्ट्स कोरोना काल में ऑनलाइन वर्चुअल सुनवाई कर रही थी, तो वर्चुअल हर एक काम होगा, वर्चुअल भी काम होगा यहाँ पे। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों के नाम में कोई गलती ना होनी चाहिए, कोई इरर, डेट ऑफ बर्थ में कोई इरर, आपके फादर्स नेम में, कैटेगरी वाइज में किसी में कोई इरर नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर से संघर्षशील टीम के सदस्यगण से आग्रह करता हूं कि जितने भी इरर हैं उसको जल्द से जल्द करेक्ट करके बच्चों के बीच संप्रेषित कर दिया जाए, जिससे बच्चों के बीच जो एक माहौल बना हुआ है, एक भय का, एक डर का, वो माहौल खत्म हो जाए और सभी लोग बिल्कुल आराम से अपना जो भी कार्य करें। और अजय भैया से मैं विशेष आग्रह कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द इस पर इसके पीडीएफ, सभी पीडीएफ को एक ही साथ मर्ज कर दें। जो दो पीडीएफ बनने वाले हैं, एक जो लास्ट में कुछ विद्यार्थी 200-300 जो भी बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों के, और जो पहले की जो पीडीएफ बना हुआ है जिसमें 1100 समथिंग बच्चे हैं, सबको एक साथ मर्ज कर दें ताकि किसी को कोई डाउट न रहे।
और इसमें किसी प्रकार का किसी भाई बंधु को ये सस्पिशन, ये डाउट नहीं होना चाहिए किसका नाम ऊपर है किसका नाम नीचे। इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है ये सब चीज़। कोर्ट में ये नहीं मैटर करेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है उसका नाम, उसके नंबर कितने हैं, सेकंड पे कितने हैं, थर्ड पे कितने हैं, लास्ट पे कितने हैं, ये सब मैटर नहीं करेगा। किसका नाम है ये मैटर करेगा कोर्ट में। बस पीडीएफ में किसका नाम है यही मैटर करेगा, और ये मैटर नहीं करेगा कि कितने नंबर वालों का किस सीरियल में किस क्रम में, ये सब कोई मैटर नहीं करेगा। बिल्कुल आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जो हमारी रीट है बहुत जल्दी रीट नंबर मिल जाएगी, दाखिला होने वाला है। और पहली ही सुनवाई पे बिल्कुल केस की स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। तो इसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं बचा है, विलम्ब नहीं है, बहुत दूर नहीं है अब कि हम लोग उस सभी चीज़ों को सुनेंगे। और आवश्यकता पड़ी धरने की तो धरना जहाँ भी आवश्यकता पड़ी वहाँ पे दिया जाएगा, और बिल्कुल मजबूती के साथ दिया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी लखनऊ में धरने की तो लखनऊ की सड़कों पर धरना दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ी दिल्ली में तो दिल्ली भी चला जाएगा। और नो डाउट इस बार जो भी कार्य होगा इतनी मजबूती से होगा कि यदि कोई कपट से कुछ काम भी करता है, किसी पुलिस वाले को फ़ोन करता है, किसी को फ़ोन करता है, तो इस बार उसकी सारी चालें विफल कर दी जाएंगी। जैसे पिछले बार जो धरना हुआ था उसमें कुछ अराजक तत्वों ने प्रशासन से मिलकर और कुछ हमारे मित्रगण को हमें भी गिरफ्तार करवाने का काम किया था। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि एक कहावत कही जाती है ना कि दूध का जली हुई बिलार जो है कि छाछ भी फूक फूक कर पीती है। और कितना ये लोग चाल चले हैं, सारी चालों को देखा ही गया है। तो अब स्पष्ट हो चुका है। हमें लगता है कि कुछ ऐसे नेता लोग हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, पर बता दूं संकेत में कि कुछ ऐसे नेता हैं जो अब तक मांग रहे थे 2500 रुपये और 2000 रुपये और बच्चों की पीडीएफ, अब वो भी 1500 रुपये लेकर अजय प्रकाश मिश्रा के साथ आने वाले हैं। जो बहुत बड़े बड़े नेता अपने आप को बन रहे थे इलाहाबाद में बैठकर कि मैं फला हूँ, मैं फला सिंह हूँ, मैं फला हूँ, और वो भी 1500 रुपये लेकर आने वाले हैं जयप्रकाश मिश्रा के साथ, क्योंकि उनके पास कोई बचा ही नहीं है। 100-200 लोग बचे हैं, वो कभी नहीं जा पाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। बहुत जल्दी वो जयप्रकाश मिश्रा के साथ आने वाले हैं। और ये भी न्यूज़ आपको मिलेगी बहुत जल्दी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो सारी प्रक्रिया उनके अंदर चल रही है कि मैं किसी प्रकार से अजय प्रकाश मिश्रा के साथ जाकर जुड़ जाऊँ। और अजय प्रकाश मिश्रा के पास आने के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप आ सकते हैं। क्योंकि गाली तो आप लोगों ने दिया था, हमेशा मिश्रा जी ने स्वागत किया है सबका, कभी अपशब्द का प्रयोग मिश्रा जी ने नहीं किया है। सोचना चाहिए। खैर मैं इस पर ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। और कोई भी भाई बंधु परेशान ना हो, बिल्कुल सारे काम सिस्टम से हो रहे हैं और बहुत जल्दी सारी न्यूज़ आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत विशेष कोई विशेष नहीं है, बट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्टिंग होगी उस पे केस का नेचर जो तैयार किया जाएगा उसी नेचर के हिसाब से जजमेंट रेडी होता है। यानी कि जो प्रेयर होगी वो इम्पोर्टेंट होगी। तो कोई भाई बंधु यदि केस के बारे में थोड़ा जानकारी रखता है, ड्राफ्टिंग के बारे में जानकारी रखता है, तो वो मिश्रा जी को जरूर सलाह दे कि केस में जो प्रेयर होगी वह प्रेयर याची के पक्ष में होनी चाहिए, जिससे समस्त याची भाई बहनों को वर्दी मिलने का रास्ता साफ होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।